एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब भी कोई व्यक्ति उससे हालचाल पूछता तो वह हमेशा कहता कि ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। उन व्यक्ति के 2 पुत्र और एक पुत्री थी। जब पुत्री की शादी किया तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्र ने पिता को बोला, ये लीजिए पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाइए। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्जे से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ। आप कर्जे से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह तो ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उसके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति से कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आइए। इसी बीच में साहूकार ने चालाकी से उस पर्ची को हटाकर एक नई पर्ची बनाई और उसमें लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसे मांगने उस व्यक्ति के घर में पहुंचा। उस व्यक्ति ने कहा कि यह तो गलत बात है, मैंने आपको पैसे दे दिए हैं। अब मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उसको पैसे दे दिए हैं। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसे देते वक्त देखा है? उसने कहा, हाँ, ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है। हाँ, ठाकुर जी का एक मंदिर है। अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर से बोला, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन की माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़े होकर कहा कि मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या आपने इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने में ही इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिया था। आप साहूकार को यहाँ पर रोक के रखिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर में भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22 नंबर पेज पर वह पर्ची रखी हुई है जिसमें लिखा है कि इस व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया है। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची वही थी जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव में गए। उन्होंने पूरे गांव में खोजा, लेकिन सभी व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए कि वह वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब ने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर वहाँ की मिट्टी को अपने सिर पर लगाते थे। जय श्री कृष्णा।